Yes, Siddharth. बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे से जगत में जीव काज सुधारने। शबद नाव बनाए सुंदर दुखित जीव मारने। नम्रता और दीनता से जेठ सतगुरु लीजिए। मैं शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री परम हंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आप सबके साथ हमारा भी जीवन जुड़ा हुआ है और हमने भी आपको बहुत मिस किया है। लेकिन कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें कि जीव की परीक्षा जरूर होती रहती है। जो जितना ज्यादा परमार्थ की ओर बढ़ता है उतने ही उसके रास्ते कठिन होते जाते हैं। ये तो सत्य है। लेकिन अगर जो जीव सत्य की राह पर चल पड़ा फिर वो वापस पीछे मुड़ के कदापि नहीं देखता कि मेरा क्या छूट गया या क्या रह गया, क्या नहीं रह गया। केवल अपना लक्ष्य नजर आता है और लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। भगवान तो जीव के हर वक्त साथ ही होते हैं गुरुमुखो। लेकिन जब हम अगर मानो कि कोई अधर्म पर चल पड़ता है तो भगवान उससे फिर बिछड़ जाते हैं। क्योंकि अधर्म पर चलने वाला जो राहगीर है फिर भगवान उसके रास्ते में नहीं होते, केवल उसके रास्ते में कठिनाइयां और परेशानियां और बहुत से दुख दरिद्र उसके जीवन में आ जाते हैं। लेकिन इन दुखों का जो कारण है वो हम स्वयं खुद ही बना लेते हैं। वो कैसे? कि जैसे कि हम सोचते हैं संसार की वस्तुएं या संबंधों में सुख है, यही हमारा असल जीवन है। ये सोच करके हम इस भलेखे में रह करके हम संसार को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। असल में जो संसाधन को जीव लक्ष्य बना लेता है, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है ये सब। जीव जो संसाधन को लक्ष्य बना लिया अगर मान लो, तो जीवन का संसाधन ऐसे बिगड़ता है कि मानो
कि जीव इस संसार में आ करके खो गया हो और परमात्मा से जुदा हो गया हो, लेकिन जीव इस भ्रम में तमाम उम्र गवा देता है कि जैसे कि संसाधन के अलावा उसके जीवन में कुछ भी नहीं। उसका जो जीवन मिला है वो संसारी संसाधनों का ही है, और असल तो जीव का जो जन्म है गुरुमुखो, ये ना तो शादियां करना, बच्चे पैदा करना या संसार के सुखों को भोगना, ये जीवन नहीं है। जीवन तो कुछ और ही था, लेकिन जीव ने जैसे जैसे सुखों का भोग भोगना आरंभ किया, संसारी सुखों में खो गया, तो धीरे धीरे उसकी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है? जैसे हमारा अंदर का ध्यान, हमारी आंखें, हमारी सोच, हमारे विचार जैसा जैसा हमसे कराते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट होती जाएगी। आंखों के आगे हमारे एक माया का पर्दा सा पड़ जाता है, जिस कारण हमें धर्म और अधर्म कोई फर्क नहीं नजर आता। तो फिर हम क्या करते हैं कि अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिससे कि तमाम उम्र हम दुखों में, परेशानियों में ही गुजार देते हैं। लोगों का हर मुश्किल में एक ही बात कहते हैं। जब कोई मुश्किल आती है ना गुरुमुखो, तो लोग पता क्या कहते हैं? कहते हैं अपने आप भगवान आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब कोई समझदार ये जानने पूछे कि ये कौन से भ्रम में जी रहे हैं, भला भगवान आके कैसे ठीक कर देंगे सब? ये भ्रम है, क्योंकि जब तक से हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक से भगवान भी हमारे सारे कार्य नहीं संवार सकते। क्योंकि अगर हम खुद ही गलत राह पर चल पड़े हैं, तो भला भगवान इसमें हमारे काम कैसे संवार देंगे? हमने अगर उसकी आज्ञा नहीं मानी, उसकी मौज में नहीं रहकर चले, जीवन को व्यतीत नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो काल चाहेगा। दयाल तो चाहता था कि संसार में आकर के केवल केवल जीव अपनी आत्मा की उन्नति करे, लेकिन जीव ने जब अपने ऊपर माया का पर्दा डाल लिया, तो तब उसके भ्रम में जीवन व्यतीत होने लगा। तो फिर धीरे धीरे वो काल के मुंह में जाने के रास्ते उसके तैयार होते गए। अब इसी प्रकार से तो भगवान आकर के फिर कहते हैं, जीव कहते हैं भगवान आकर के ना सब ठीक कर देंगे। अरे भाई, भगवान का तो रास्ता जो था, उस रास्ते पे तुम खड़े ही नहीं हो, तो वहां भगवान कैसे आए? क्योंकि तुम तो काल के रास्ते पे खड़े हो ना, और काल के रास्ते पर दयाल का कोई रास्ता नहीं आता, वहां से कोई बच ही नहीं सकता। और जब दयाल के रास्ते पे खड़े हो जाओगे, तो वहां पर काल का कोई रास्ता नहीं आता, और वहां से कोई काल के मुंह में जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से अब जैसे कि भगवान तो उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि भगवान तो देखा जाए रामायण में जो सुग्रीव था, उसके पास श्री राम थे। फिर उसके कार्य नहीं सवरे, लेकिन श्री राम ने उसे क्या बोला कि जाओ, खुद जाकर के तुम अपनी लड़ाई लड़ो। तो क्या उस समय भगवान इतनी नजदीक होते हुए भी क्या उसके कार्य सवार नहीं सकते थे? लेकिन भगवान कहते हैं
कि ए जीव, अपना कर्म आप बना, आप कमा, लेकिन हम तेरे साथ हैं अगर तू सही धर्म के रास्ते पर चल करके अपना कर्म कमाता है। फिर ना जाने क्यों कहते हैं कि भगवान ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। करने कराने वाला कौन है? जीव स्वयं आप ही है। इस प्रकार से भगवान तो चाहते हैं कि मेरी संतान जो है तरक्की करे, किस चीज की? आत्मा की उन्नति करे। भगवान तो हर वक्त हमारे अंग संग हैं, हमारी मदद करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हम जब तक नहीं चाहेंगे भगवान कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण साक्षात, महाभारत के समय की बात है कि दुर्योधन था जो, उसके पास भी तो श्री कृष्ण हमेशा दर्शन देते थे ना, तो फिर उसके कार्य भी नहीं संवरे। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर चल जो पड़ा था। तो जो अधर्म पे चला तो श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया? जो धर्म पर चल पड़े, यानी कि पांडवों का साथ दिया। कौरवों का साथ ना दे करके पांडवों का साथ इसलिए दिया कि पांडव जो थे श्री कृष्ण भगवान के उपदेशानुसार जीवन को चलाते थे। जैसे जैसे श्री कृष्ण भगवान उनको आज्ञा फरमाते थे, उसी प्रकार उनका जीवन व्यतीत होता था। तो इसलिए जहां पर आज्ञा हो, मौज हो, वहां पर भगवान हर वक्त जीव के अंग संग होकर के उसके सहाई बन करके रहते हैं। गुरुमुखो, जब महाभारत के युद्ध में जब बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया, तो दुर्योधन की तरफ से लड़ाई जिसने भी लड़ी वो सब मारे गए, चाहे जितने बड़े मर्जी योद्धा थे। योद्धा देखा जाए तो उनकी योद्धगिरी जो थी केवल दिखावे में थी और अहंकार में थी। और अहंकार तो अच्छों अच्छों का भी नाश हो जाता है, अहंकार का। अंत में जब दुर्योधन अकेला बचा तो उसका जो युद्ध था वो भीम के साथ हुआ, और इस युद्ध में महाबली भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ जो थी वो तोड़ दी। तो गुरुमुखो, जब दुर्योधन मरने वाला था तब उसने भगवान श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाई। कितनी? केवल 3 उंगलियां दिखाई। और 3 उंगलियां दिखाने का उसका जो इशारा था वो नहीं कोई समझा, और श्री कृष्ण भगवान ने उसकी तीनों उंगलियां जो थी वो ऐसे मोड़ दी। तो क्यों मोड़ी? भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तीनों उंगलियों को क्यों मोड़ा? क्या आप जानते हैं इस बात को? आपने भी आखिर महाभारत देखी होगी, गीता का पाठ भी सुना होगा। इतने इतने गहराई के उसके अंदर ज्ञान है कि जो अगर जीव ध्यान मगन होकर के अमल करे उन शब्दों को और उस महाभारत की कथा को अपने अंतर ध्यान में लाए, तो उसको जीवन की हकीकत समझ आ जाए कि जीवन किसे कहते हैं, कैसे जिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया था? दुर्योधन ने ये बात बताई कि अपनी जो गलतियां, कौरवों के वंश के विनाश का जो सबसे बड़ा उत्तरदायी दुर्योधन था, उसकी पहली गलती तो ये थी कि कौरवों के वंश का सबसे बड़ा उत्तरदायी विनाशकारी दुर्योधन स्वयं था।
उसने अंत तक भी शांति की जगह युद्ध को चुना। अधर्म के मार्ग पर चलने का कारण दुर्योधन को फिर क्या हुआ? मृत्यु मिली। और भीम के युद्ध में जब भीम ने दुर्योधन की जंघा जो तोड़ दी थी, वो मरने की कगार पर था जब दुर्योधन, तो इस दौरान उसने श्री कृष्ण भगवान को 3 उंगलियां अपनी गलतियां जो थी उसकी निशानियां बताई थी। इसके बारे में उसने पहली उंगली का मतलब बताया था कि श्री कृष्ण को बताते हुए दुर्योधन ने बताया कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, उसने भगवान को छोड़ करके उसकी नारायण सेवा मांगी थी। और उसने कहा कि अगर मैंने आपको मांगा होता तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं अपने घर में होता। दूसरी उंगली उठाई उसने, दूसरी उंगली का इशारा बताया कि युद्ध को, जब युद्ध शुरू हुआ था उसके अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण की बात ना मानी होती तो सही रहता। जबकि वो शत्रु के सहायक थे। उस वक्त दुर्योधन की तरफ से तो पांडव शत्रु थे और श्री कृष्ण भगवान पांडवों के सहायक थे। और उस युद्ध के दौरान दुर्योधन ने, जबकि कृष्ण भगवान की जब बात माननी थी तब मानी नहीं, और युद्ध के दौरान जब नहीं माननी चाहिए थी तब मानी। तो उसके पीछे की वजह थी कि दुर्योधन के पिता जो थे जन्म से ही अंधे थे। उनकी जब शादी हुई गंधारी से, तो पत्नी धर्म निभाते हुए अपनी गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। युद्ध के अंतिम दिन गंधारी ने दुर्योधन को बोला कि नदी में स्नान करके मेरे पास नंगन अवस्था में आना। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण मिल गए दुर्योधन को रास्ते में। उन्होंने अपनी जो चतुराई दिखाई, श्री कृष्ण भगवान ने, इसको चतुराई नहीं कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि उन्होंने तो अपने पांडवों का साथ देना था, जिन्होंने पांडवों ने भगवान को चुना था। तो इसलिए उन्होंने पांडवों के साथ देने की वजह से ही इस प्रकार से। क्या यही समाप्त कर दें सत्संग को? फिर अब अगला फिर आगे करें, जैसे आपकी मौज हो, क्योंकि ये सत्संग थोड़ा लंबा जाएगा। गुरुमुखो अभी तो फिलहाल अब ये सत्संग यही समाप्त करते हैं, आगे का फिर अगली बार होगा। इसमें आज के सत्संग का आपको मेन जो पॉइंट है उसका अर्थ है वो ये है कि हम अधर्म का साथ देंगे तो हर चीज में दुख दुविधाएं परेशानियां हमारे आड़े आएंगी। और अगर हम धर्म पर चल करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और आज्ञा अनुसार अपने जीवन को धारण करते जाएंगे तो हमें कभी भी जीवन में दुख परेशानियां नहीं आएंगी। क्योंकि जीव अपना जो आत्म समर्पण अपने परमात्मा के आगे जो कर देता है तो फिर उसका रखवाला स्वयं आप वही करता है, परम परमात्मा। क्योंकि परम परमात्मा जो है उसी का सहायक होता है जो उस पर निर्भर होकर जीव चलता है। बाकी बातों से तो हर कोई कहने को कह देगा कि हमने आत्म समर्पण तो कर दिया, ऐसे नहीं होता। आत्म समर्पण करने के भी कुछ शर्तें हैं, कुछ ज्ञान है, गहराई है, ध्यान है, प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो इसका आगे आप अगले बार के सत्संग में आपको जरूर बताएंगे।
तो यहीं पे हम सत्संग की समाप्ति करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।